ओम शांति। देखो भाई, सभी बाबा के मीठे मीठे बच्चों को और मेरे सभी अलौकिक भाई बहनों को देखो, मैं बाबा का सेवक सुबह सुबह की सलाम करता हूँ और आपको बाबा की मुरली की बातें बताकर सारी ज़िंदगी खुशनुमा बनाने के लिए दिल से शुभ भावनाएं रखता हूँ, शुभकामना करता हूँ। हाँ, देखो भैया, आप लोग ये अपनी जांच करना कि मुरली सुनते हुए मगन अवस्था बन रही है और मुरली सुनने की प्रबल इच्छा हो रही है, ये जांच करना। और मुरली सुनकर खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा अपार खुशी, कापारी खुशी, कभी ख़त्म न होने वाली खुशी। अगर ऐसा जीवन बन रहा है तो समझो आप असल बाबा के बच्चे हैं। और यदि हाँ हाँ किया, मुंडी घुमाई और कुछ भी याद नहीं रहा, मुरली का भी, बाबा की याद नहीं आई, तो समझना कि आप अभी असली बच्चे नहीं बने हैं। कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में ढीलापन है। जांच करना, क्योंकि आपको स्वयं जांच करके स्वयं को नंबर देकर स्वयं को तिलक लगाना है, राजाई प्राप्त करना है। आप इसी खुशी में रहना। बाबा हमेशा बहुत खुशियों भरी बातें करते हैं, जांच करने की बात करते हैं, सावधानी देते हैं और खूब मीठे बच्चे कहकर कितना प्यार से पढ़ाते हैं। इसलिए हमारे अंदर हृदय से गीत निकलता है, मीठा मीठा कहकर बाबा हमको भी मीठा बना ही लिया, भर के मोहब्बत की बाहों में मेहनत से हमको छुड़ा ही लिया। बाबा ओ बाबा, मीठे प्यारे सबके दुलारे हो, बाबा सबसे न्यारे सबके प्यारे हो। तुमसे जो एक बार है मिलता, तुमसे जो एक बार है मिलता, हर पल मिलने को दिल करता है। बाबा ओ बाबा। देखो, बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। देखो, अभी थोड़ी जो है दिन पहले एक भाई गलत फहमी की वजह से गालियाँ उपयोग कर रहा था चैटिंग में, तो हमारे द्वारा बाबा ने उस बच्चे को क्या लिखवाया, भाई गालियाँ देकर जो है पाप कर्म जमा मत करो, आत्मीयता को जिंदा रखो। तो हमको ये मुरली सुनकर ये एहसास हो रहा है कि नहीं भाई, बाबा ने हमको वैसा बना दिया है, आत्मीयता जिंदा रखो, ये बात निकली। इसका मतलब ज्ञान रत्न ही निकला। और उसके चैटिंग में ना समझी की वजह से जो गालियाँ लिख रहा था, तो भी हमको खुशी हुई, तो हमने अपनी जांच की। बहुत लोग जो है समझ नहीं पाते हैं तो कमेंट्स में उल्टा सीधा लिखते हैं, है ना, लेकिन उनसे भी हमें हर्षित रहना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन शब्द में भी पोजीशन शब्द जुड़ा हुआ है ना भाई। तो ऐसा हर्षित रहे तो आप 21 जन्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। फिर बाबा बच्चों को जांच करने के लिए एक एक निशानी पूछते हैं कि बताओ बच्चे, कि जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी
क्या होगी। तो अभी आप मुरली को रोककर अपनी जांच करो और डायरी में लिखो, फिर देखना, आगे सुनना, तब फिर मालूम पड़ेगा कि जो बाबा ने कहा वही निशानी हमने लिखी कि नहीं लिखी। ऐसी लगन से पढ़ाई पढ़ो। चलो भाई, उठाओ कापी पेन और लिखो। चलो भाई, अब हम बाबा का उत्तर बताते हैं। जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी पहली निशानी उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरी पॉइंट, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो उसी का ही मंथन करते रहते हैं। मुझे ऐसा बोला, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी परिस्थिति ये हो गई, इतने सालों से मेरी परिस्थिति नहीं बिगड़ी थी, आज फिर कैसे बिगड़ गई, उसी का मंथन करते हैं। अरे भाई, जो बिगड़ गई उसे क्यों आप याद कर रहे हो, वो तो बिगड़ ही गई ना, बिगड़े को क्यों याद कर रहा। हाँ, तो बाबा ने कहा कि जो ज्ञान की धारणा करते हैं वो किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरी पॉइंट, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। वो किसी की ग्लानि नहीं करेंगे, न किसी को गाली देंगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे वो। हाँ, किसी के प्रति उल्टा नहीं सोचेंगे। अच्छा, फिर चौथी पॉइंट, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है, मतलब उनका मन बहुत खुश रहेगा। हाँ, यहाँ पर मुखड़ा अर्थात चेहरे की बात नहीं है। नहीं तो आप यदि चेहरे से मुस्कुराते रहेंगे तो लोग फिर गलत सोच लेंगे। मुखड़ा आपका मन है। वो गीत है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, तो कौन सा मुखड़ा, अपने मन और बुद्धि का मुखड़ा। ये वाला मुखड़ा नहीं, ये वाला चमड़ी वाला मुखड़ा तो आप रोज़ देखते हैं दर्पण में। हाँ, तो यहाँ भी कौन से मुखड़े की बात कर रहे बाबा। हाँ, बुद्धि उछाल खाती रहेगी, मन एकदम प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, मन रूपी मुखड़े की बात कर रहे हैं। इसकी भी सावधानी रखना, नहीं तो कोई आपके नेचुरल मुस्कान को देखकर गलत भी सोच सकता है। हाँ, तो बाबा की जो खुशी है पाने की, वो अंदर खुशी रहती है, आत्मा में वो खुशी भर जाती है जो 21 जन्म खत्म नहीं होती है। अच्छा भाई, ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान और भक्ति के ऊपर या तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती है और सतयुग में भक्ति होती नहीं। सद्गति हो जाती है, उसके बाद भक्ति थोड़ी करना पड़ेगा। भक्ति मतलब मांगना और ज्ञान मतलब बनना। और ज्ञान भी फिर सतयुग में नहीं मिलता, क्योंकि बन गए उसके बाद ज्ञान की थोड़ी आवश्यकता है। हाँ, किसी भी चीज़ की समझ कब तक काम आती है, जब तक वो चीज़ नहीं बनती है। बन गई उसके बाद तो फुर्सत हो गया ना, वो समझ तो बरकरार ही है। कोई भी आप वस्तु बनाते हैं, कोई भी सामग्री का निर्माण करते हैं, तो उसके बनते तक उसके निर्माण की समझ हमें रखनी होती है और उसके बारे में बार बार पढ़ना होता है, जब तक वो चीज़ बन नहीं जाती है। फिर जब वो बन जाती है तो वो समझ तो बरकरार रहती है। हाँ, फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं, देखो, कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। देखो, कृष्ण तो सतयुग में है, ये कितनी बारीक बात है। हाँ, अब बाबा ने कितनी अच्छी बात उठाई है। लोगों ने तो कृष्ण को भी भक्ति करते दिखा दिया गोपेश्वरम में, है ना भाई, और मुरली बजाते दिखा दिया, है ना भाई। हाँ,
मुरली माना ही ज्ञान देना। देखो, वो काठ की मुरली बजाने की बात नहीं है। गायन भी है ना, मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वह तो कामन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे ना। हाँ भाई, ज्ञान को ही जादू कहेंगे ना। ज्ञान से ही देखो कितनी सारी चीज़ें बनाई है, एक से बढ़कर एक। तो किसी न किसी ने तो बुद्धि लगाई अपनी। एकाग्रता से सारी चीज़ों का निर्माण होता है। तो बाबा कहते हैं कि भाई मनुष्य से देवता बनते हैं। किससे? ज्ञान के द्वारा। कौन से ज्ञान के द्वारा? इस मुरली ज्ञान के द्वारा। तो मुरली को जादू कहते हैं। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहाँ भक्ति होती नहीं। भक्ति होती है द्वापर से। ये राज बाबा ने बताया। प्यारे पिता, पारलौकिक पिता, निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा ने बताया। ये अच्छे से समझना भाई, बार बार। बाबा कहते हैं मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। हाँ, भक्ति जो है कहाँ से शुरू होती है? द्वापर से। कब? जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो। तुम कौन? आत्मा, शरीर नहीं। हाँ, तो शरीर थोड़ी देवता ही दिख रहा है, इसलिए कोई तुम्हें देवता बन रहे हो ऐसा विश्वास नहीं करेगा जल्दी से। जब तुम्हारे देवताई गुण दिखाई देंगे तब कहेंगे अरे ये तो जैसे कि देवता है, ऐसा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान किसको कहा जाता है भाई? देखो, एक तो स्वयं की और दूसरी बाप की पहचान, और फिर तीसरी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है ना भाई। बाकी तो सभी ज्ञान है, लेकिन मुख्य ज्ञान क्या है? स्वयं की पहचान, प्यारे पिता परमात्मा की पहचान, और सृष्टि के आदि मध्य अंत की पहचान। इसी ज्ञान से सद्गति होती है। अब लोग ज्ञान ज्ञान करते हैं, लेकिन कौन से ज्ञान से सद्गति होती है ये नहीं मालूम। फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये तो हम देख रहे हैं ना कि भाई भक्ति में लोग कितना भटकते हैं, भगवान की ही पहचान नहीं है। चाहे जिसको भगवान बोल के भक्ति करने लगते हैं तो फिर रात ही कहलाएगी ना। रात यानी अज्ञानता, दिन मतलब ज्ञान। और ज्ञान किसको कहा जाता है वो भी बता दिया है भाई। या तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते। भाई ज्ञान तो बैठ जाएगा, हाँ ये ठीक है बोले, लेकिन मूल बात है दैवी गुण की। दैवी गुण हो तो समझा जाए कि ज्ञान की धारणा है, तब मालूम पड़ेगा हाँ भाई इसने सृष्टि चक्र के ज्ञान को अच्छे से समझकर स्वयं को देवताई गुण धारण करने लायक बना लिया है। अब ये सतयुग में आने लायक बन गया है, ऐसा है ना भाई। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है, मतलब देवताओं के समान होती है। कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। कभी देवताई गुण रहेंगे और कभी आसुरी जो है गुण प्रत्यक्ष होंगे। धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। देखो आप मुरली सुन रहे हो और खुशी हो रही है तो समझो आप बच्चे हो बाबा के। और खुशी नहीं हो रही है, हाँ खाली मुंडी हिला रहे हैं, समझ गए बोल रहे हैं, तो समझो कि आप बाबा के बच्चे नहीं हो। देखो बाबा ने स्पष्ट कह दिया जो बात ऊपर हम कह रहे थे आपको मुरली शुरू करने के पहले। बाबा ने स्पष्ट कह दिया धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। नहीं तो ईश्वर को सब कहते रहते अरे भगवान तूने पानी नहीं गिराया, अरे भगवान ये इतनी गर्मी क्यों हो रही है, अरे सारा
जो है भगवान के साथ जोड़ देते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि प्रकृति अलग है और परमात्मा अलग है, देव आत्मा अलग है। नहीं, उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है। वो प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को ही भगवान समझ लेते हैं, देवी देवताओं को भगवान समझ लेते हैं। वो ये समझते नहीं है कि परमात्मा अलग है। हाँ, इसी को कहते हैं ग्लानि। तो गाली भी देते हैं और ग्लानि भी करते हैं, लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है, ब्राह्मण कुल में आ जाते हैं, तो ये सारा बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं तुमको जो ज्ञान मिलता है उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा, अपना। इसलिए विचार सागर मंथन जरूर करना चाहिए। हाँ, कई बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। बार बार विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा। भाई, भक्ति में मंथन दिखाया है, मंदराचल पर्वत के द्वारा मंथन दिखाया है। तो मन जो बाहर भटक रहा है, मंदराचल, उस मन के अंदर चल। हाँ, और देखो फिर उसमें भक्ति में दिखाया है, ये रत्न निकला, लक्ष्मी निकली, ऐरावत हाथी निकला, ऐसे कई सारे बताए हैं। आप हमारी भागवत कथा सुनना तो उस पर अर्थ समझाए हैं। बाबा ने मुरली चलाकर सारे अर्थ बताए हैं। वही अर्थ हमने भागवत कथा का आयोजन करके और सारी दुनिया को बताने का प्रयास किया है। तो आप वो भागवत भी जरूर सुनना भैया। तो बाबा कहते हैं आसुरी विचार उनसे तो किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरी स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। भाई, हमेशा ये स्मृति रहती है कि हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पूछो अपने आप से, क्यों भाई ये स्मृति रहती है? देवताएं यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे भाई, यह पढ़ाई तो ज्ञान के सागर पढ़ा रहे हैं। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है, सबका मालिक एक। हाँ, माने ऊंचे से ऊंचा मेरा मीठा मीठा शिव बाबा। बाबा कहते हैं दैवी गुण भी ज्ञान से ही धारण होते हैं। जब हमें याद रहेगा कि भाई हम ही देवता थे, तब तो फिर वापस दैवी गुण आएंगे। इसे ही कहते हैं याद की यात्रा। यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, यह सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है। हाँ, ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। अगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान वहाँ भी हो जावे तो फिर नीचे गिरने का पता लग जाएगा। तो फिर अरे यार, हमारा तो सब महल माणिक चले जाएंगे, ऐसी सोच आ जाएगी, तो फिर वहाँ सुखी कैसे रहेंगे। इसलिए ये ज्ञान नहीं होता है ना भाई। बड़ी समझने की बात है। बाबा कहते हैं गुण होते हैं सारे, जो यहाँ से बाबा गुण धारण कराते हैं वो गुण होते हैं। इसीलिए उन्हें कहते हैं, महिमा भी करते हैं ना भाई, कि सर्व गुण संपन्न। देवी देवताओं के आगे जाके महिमा करते हैं ना भाई। तो अभी तुमको ऐसा बनना है, महिमा नहीं गाते रहना है। हाँ, अपनी पुरानी महिमा गाते नहीं रहना है। वो पुराने संस्कार, स्वभाव और गुणों को अभी धारण करना है, क्योंकि अब फिर से वही दुनिया बनाना है। हाँ, अपने से पूछना चाहिए हमारे में सब दैवी गुण है या कोई आसुरी अवगुण भी है। ये पूछना चाहिए। अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता बन सकेंगे और देवता कहलाएंगे। कौन? तुम आत्मा। नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। तो रजिस्टर में लिखो, बाबा कहता है कितने गुण आए। शांत रहने के गुण कितने हैं, आनंद में रहने के गुण कितने हैं, सबसे आत्मीयता रखने के गुण कितने हैं। ऐसे अलग अलग जांच करो, पूरा लिखो। लिखोगे तो मालूम पड़ेगा। हमारी तो भैया बहुत सारी डायरिया भर गई है। हाँ, बाबा कहते हैं, और हमने जो डायरी लिखी है ना,
उसमें हमने ये लिख दिया है कि भाई ये डायरी में जितनी भी बातें हैं वो सब मेरे अपने लिए है, किसी को हम डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। डायरेक्शन देने वाला तो डायरेक्टर केवल एक बाबा है। हाँ, हम तो सर्वेंट है भाई। हाँ, अच्छा भाई, बाबा कहते अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए ना। मुख से कोई भी छीछी बातें ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जी का है। बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं है, यह कहा जाएगा। मुख से सदैव रत्न निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है ना भाई। हाँ, इसलिए मंदिर में जाने से ही वो वाइब्रेशन आज भी उन मूर्तियों से मिल रहा है। तो सोचो वो कितना वो आत्मा ने पुरुषार्थ किया होगा। बाबा कहते हैं कि इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, हाँ, फिर यही ज्ञान रत्न सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। अब आप सोचो, किसी न किसी ने पहले सोचा होगा ना कि भाई ऐसा ऐसा सिम बनाऊंगा, और देखो वो बारीक रेत से सिम बनाई गई है। जो आप चिप सुनते हो ना मोबाइल में, हाँ, वो बारीक रेत से बनी हुई है। देखो, हाँ, इसके पीछे एक छोटी सी मैंने कहानी कह लो, बीती हुई बात कह लो कि एक भाई था, वो नदी के किनारे घूमते हुए ये कल्पना कर रहा था कि काश इस रेत से आवाज़ निकलने लगे तो कितना आनंद आए। और ऐसे ही कल्पना करते करते वो ऐसे मुकाम तक पहुंच गया कि उसी रेत से उसने, हाँ, ऐसी सामग्री बना ली जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। तो आप जो अभी कंप्यूटर पर प्रोसेसर लगता है, आपकी जो चिप बनती है, सिम बनता है, ये सब उस रेत का रिफाइंड रूप है। सोचो, तो आपके ये ज्ञान रत्न कैसे नहीं हीरे जवाहरात बनेंगे? यहाँ से स्पष्ट है। कईयों के मन में प्रश्न होगा, अरे ये ज्ञान रत्न कैसे हीरे जवाहरात बनेंगे? तो हमने इसलिए वो उदाहरण दिया। तो 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है। देखो, और क्लियर किया बाबा ने, 9 रत्नों की माला कोई स्थूल हीरे जवाहरातों की नहीं है। कितनी प्यारी बात बोली बाबा ने। इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। हाँ, इनको कोई लूट ना सके। बाकी सब चीज़ लूट सकेंगे इस कलयुग में, बाकी ज्ञान रत्न तो कोई नहीं लूट सकता आपसे। और फिर इस ज्ञान रत्नों के द्वारा जो आप हीरे जवाहरात बनाएंगे तो उसको भी कोई नहीं लूटेगा, क्योंकि वहाँ सब भरपूर रहेंगे तो कौन किसको लूटेगा भाई? भाई पहले तो ऐसा था, आज से कुछ वर्ष पहले लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती थी और भी बहुत सुख सुविधा के साधन नहीं होते थे। आजकल तो भैया आसान किस्तों में सब मिल जाता है तो सब ले लेते हैं। तो इसलिए अब जो है कोई ऐसी ईर्ष्या द्वेष की भावना उस जो है बात पर नहीं रह गई है। नहीं तो कोई एक जन गाड़ी लेता था तो दूसरा चिढ़ता रहता था कि अरे वाह ये गाड़ी ले लिया। आजकल तो सारी व्यवस्था हो गई है। हाँ, जब बाबा धरती पर आते हैं ना तो सबको सुख मिलना शुरू हो जाता है भाई। सब सुखी हो जाते हैं, भले वो 1-2 जन्म के लिए सुखी हो, लेकिन बाबा के आने के बाद सृष्टि में पूरा परिवर्तन हो जाता है। और अभी भी जो भी सरकमस्टांस बन रहे हैं बिगड़ने के बार बार, और अभी जितनी शांति आपको दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत भी, वो बाबा की उपस्थिति की वजह से है।
जिस दिन बाबा परमधाम चले जाएंगे ना, उस दिन तो इस संसार में हाहाकार मच जाएगा। हाँ, फिर कोई किसी को पहचानेगा ही नहीं, फिर खूने नाहक खेल होने लग जाएगा। इसीलिए ओ मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, अभी बाबा परमधाम नहीं गए हैं, आपके आसपास ही रहते हैं। आप महसूस करो, इतनी जो अशांति होने के बाद भी आज भी कुछ शांति बची हुई है लोगों के अंदर, ईमानदारी बची हुई है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि अभी ईश्वर धरती पर ही है। और अपने बच्चों के पास विशेष रूप से जाते हैं। ये अनुभव करना। हाँ, जब आप ज्ञान योग में रहेंगे तभी ये अनुभव होगा ना भाई। हाँ, जब आप नदी के किनारे जाएंगे तभी शीतलता का अनुभव होगा। उसी प्रकार आपको बाबा का अनुभव कब होगा? जब आप खूब ज्ञान मुरली को मगन होकर कईयों बार सुनेंगे, तब आपको अनुभव होगा ना। किसी का भी अनुभव कब होता है? जब उससे बातचीत करते हैं, उससे मिलते हैं, तब अनुभव होता है उसका बाद में। और किसी से आप मिले ही नहीं तो उसका अनुभव थोड़ी होगा। जैसे आप सपना देखते हैं और बहुत सारे लोगों को देखते हैं, तो उनसे आप कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में आप जरूर मिले हैं ना, तब आप देखते हैं। ये बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि आसुरी अवगुणों को निकालना है, अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। हाँ, देखो अभी कैसी शक्ल दिखाई देती है, अभिमान से भरी हुई शक्ल। क्रोध वाले की शक्ल मालूम पड़ जाती है कि हाँ, ये बहुत क्रोध करता है। देख के शक्ल देखकर उसका भविष्य मालूम पड़ जाएगा। हस्तरेखा भी देखनी नहीं पड़ेगी भाई। बाबा कहता है देखो, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़े ही है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं तो पढ़ाई काम आई, न कि पैसा। पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो, बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। भाई ऐसा नशा रहता है कि बाबा हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहाँ धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अकिचार धन मिल जाता है। अभी यहाँ जितनी भी पढ़ाई पढ़ते हैं सब धन की कामना के लिए पढ़ते हैं कि पढ़ाई पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, तो अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा धन मिलेगा। यहाँ की पढ़ाई से वहाँ इतना धन मिल जाता है कि पढ़ाई की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेहनत समाप्त हो जाती है। ये बहुत अच्छे से समझना भाई। जो ये समझ जाएगा वो इस पढ़ाई में पूरी तरह से लग जाएगा। वो फिर विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। नहीं समझने के कारण ही विषय विकारों की तरफ आकर्षित होते हैं। बाबा कहते हैं धन अविनाशी बन जाता है। वहाँ देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। हाँ, अभी करके कितना बनेंगे, अरबपति बनेंगे, लेकिन वहाँ तो अकीचार अनगिनत। यहाँ तो फिर भी गिनती रहेगी ना भाई, वो इतने अरबों का मालिक है ऐसा बोलेंगे ना, अरब खरबों का मालिक है बोलेंगे, लेकिन वहाँ तो कोई काउंटिंग ही नहीं रहेगी भाई, इतना धन रहेगा। हाँ, बाबा कहते हैं तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है।
अपना अहंकार रहता है, कहते हैं मैं फलाना हूँ। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है जब परम धाम में रहती है आत्मा। तुम एक आत्मा हो ना भाई। यहाँ तो टेम्परेरी पार्ट बजाने के लिए है। देखो बाबा कितना बढ़िया टॉपिक चेंज किया, कितनी गहरी समझने की बात है। बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। छोड़ो मतलब समझो उसे, तोड़ो नहीं। संबंध को तोड़ने की बात नहीं कही है बाबा ने। छोड़ो माना समझो भाई, ये जो संबंध है वो तो केवल बढ़िया खुशनुमा जीवन बिताने के लिए है, फंसने के लिए थोड़ी कि उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वैसा नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। एक माता भाई ज्ञान में आई थी तो हमेशा सोचती रह रही थी कि मैं बाबा के यज्ञ में इतना धन सफल करूँगी, कल दूंगी। ऐसा कहते कहते शरीर छूट गया उसका। फिर उसके बाद वो आत्मा दूसरे के शरीर में आकर बोली कि भाई अभी मैं साइन कर सकती हूँ क्या? तो फिर उनसे कहा गया नहीं भाई, अब तो तुम्हारा शरीर गया, अब तुम्हारा उस धन में कोई अधिकार नहीं है। ये आपको मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो उस आत्मा को फिर बहुत दुख हुआ कि अरे मैं जीते जी अपना धन सफल नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आत्मा ने शरीर छोड़ा और सारा अधिकार खत्म। फिर से नए सिरे से अधिकार पाने के लिए 9 महीने गर्भ में रहकर वो जगह बनानी पड़ती है आत्मा को। साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। ये बात बड़ी गहरी समझने के लिए ये उदाहरण हमने आपको बताया। इसलिए जीते जी जितना ज्ञान योग में आपको सफल करना है, बाबा के ज्ञान योग की जितनी सेवाएं करनी है, जितने कार्यक्रम प्रोग्राम करने हैं, जितने लोगों को जगाने का उपाय करना है, वो सब कर डालो अभी। क्योंकि शरीर कब छूट जाएगा कोई भरोसा नहीं। हाँ, हमने वो गीत गाया ना भाई कि सांसों का मोल खजाना यूं ही ना लुटता जाए। आप सुनना ये गीत को। और ऐसे ही कई सारे गीत बनाए थे भाई। इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। इस दुनिया का क्या है भरोसा, जाने कब ये हाथ छोड़ दे। है ना भाई? तो जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमावे, या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ना पास्ट के कर्मों का फल है। कहा जाता है कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व जन्म के पाप। ऐसा कहते हैं ना भाई। इसे समझने की ज़रूरत है। नॉलेज का दान किया होगा या कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है। सतयुग में किसी को कोई दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सारी की सारी पुण्य आत्माएं ही सतयुग में उतरती हैं। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है ना, इसलिए अभी का समय बहुत मूल्यवान है। यहाँ कमाई जमा करो, खूब पढ़ाई करो। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं। हाँ, वहाँ कोई कभी विकर्म होता नहीं। क्यों? क्योंकि रावण रूपी विषय विकार है ही नहीं वहाँ पर। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि रावण रूपी विषय विकार उनमें भी नहीं है। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं। धन दौलत आता है, किसी के पास बहुत धन आ जाता है तो फिर उसके अंदर कुदृष्टि भी आ जाती है। हाँ, तो यहाँ पर विकर्म ही बनता है। तब तो यहाँ बीमारियाँ आदि बहुत दुख होते हैं भाई। वहाँ विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे? सारा मदार है कर्मों पर।
यह माया रावण का राज्य है, जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने लिए, बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। बहुत गौर से सुनना भाई, रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है, तो फिर यहाँ जो बच्चे गिर जाते हैं फिर उनका कैसे उद्धार नहीं करेंगे। हाँ, ये बात बड़ी समझना है। अगर गिर गए तो भी आप हताश निराश नहीं होना, बिल्कुल लगे रहना, क्योंकि एक तो गिर गए और फिर उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी तो और ही गिर जाओगे ना। इसीलिए गिरे तो उसको मत सोचो। हाँ, पढ़ने में लगे रहो, बाबा को याद करते रहो। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। भाई अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं। फिर भी गिरते रहते हैं कई, तो बहुत अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है। बाबा कहते हैं वह अधमपना अंदर खाता रहता है। हाँ, ऐसा बाबा देखो रिजल्ट बता रहे हैं। लेकिन हम सभी भाई बहनों को यही कहेंगे कि भाई अब अधमपना अंदर खाए ऐसा जो है मत रखो। इतना डीपली पुरुषार्थ करो, तन मन धन से ऐसा भिड़ जाओ कि वो अधमपना याद ही ना आए। हाँ, पूरा भिड़ जाओ बाबा की सेवा में। हाँ, खूब ज्ञान योग में लग जाओ, खूब बाबा को याद करो, तो वो अधमपना याद नहीं आएगा। बाबा कहते हैं जैसे तुम कहते हो ना, अंतकाल जो स्त्री सुमरे, उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही आता रहेगा बार बार। हाँ, जो नारी अपने पुरुष को देखती रहेगी उसके अंदर अधमपना आएगा, और जो पुरुष अपनी स्त्री को देखता रहेगा उसके अंदर भी अधमपना आता रहेगा बार बार। ये बाबा इशारे दे रहा है। इसलिए केवल बाप को देखो, सेवा सबकी करो, ख्याल सबका रखो, लेकिन संबंध केवल एक प्यारे बाबा से बनाओ। हाँ, बाबा किसी को छोड़ने, दुत्कारने, भगाने, अलग होने नहीं बोलते हैं। बाबा कहते हैं एक साथ रह के सबका ख्याल रखते हुए याद अंदर में किसकी रखो? प्यारे बाबा की। तो फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो भाई, जानवर बनेंगे क्या? पूछते बाबा। मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि तो है ना मनुष्य की तरह, ये भी मनुष्य ही है ना, परंतु देवी गुणों वाले हैं, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। हाँ, वो गीत बनाया था भाई, सुख शांति से जीवन बिताना है अगर तो सत्संग करो। भाई सत्संग करो मतलब एक सत्य तो शिव बाबा है, केवल उसी की याद में रहो, उसकी याद में रहना ही उसका संग करना कहलाएगा। हाँ, तो सुख शांति से जीवन बिताना है अगर तो सत्संग करो, सत्संग करो, फिर मनन करो, अजी मनन करो, अनुसरण करो। भाई केवल ऐसा नहीं हम बाबा की याद में हैं और मनन चिंतन कुछ नहीं कर रहे हैं और जीवन में धारणा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ी बाबा की याद कहलाएगी। तो बाबा कहते हैं कि जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते हैं। उनसे जो भी पूछोगे तो वही क्या, कैसा, हमें तो बोलना नहीं आता, हमें तो करना नहीं आता, ऐसा कहेंगे। उनका मुरली चलाने का विचार ही नहीं चलेगा।
वो उमंग उत्साह में आकर चलो भाई आज मैं भी मुरली सुनाऊं, मैं भी खूब अर्थ सहित बताऊं, ऐसा आएगा नहीं उनके मन में। बुद्धू बन पड़ते बाबा कहते, जो विचार सागर मंथन नहीं करते, तो उनका मुरली चलाने का विचार ही नहीं आएगा। हाँ, और जो विचार सागर मंथन करते हैं, मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर मुझे यह समझाना है, ऐसा वो सारा दिन उसके बुद्धि में घूमता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो रावण से बचा रहेगा। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे, ऐसा बोलेगा वो किसी का फ़ोन आने पर मूंझेगा नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी बिजी है, ऐसा नहीं बोलेगा वो। हाँ, क्यों? वो हल्का रहेगा, क्योंकि ज्ञान कहते हैं जल से पतला ज्ञान है। तो ज्ञान वाला, जैसे जल में जाने से ठंडक महसूस होती है, तो जल से पतली चीज़ है तो कितनी ठंडक महसूस होगी भाई आत्मा को। हाँ, बाबा कहता है कि उल्लास से समझाएंगे तो हो सकता है कुछ समझ जाए, फिर बाकी तो भाग्य पर है कि अपना हिस्सा वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। कोई तो झट निश्चय करेंगे और कोई नहीं करेंगे, फिर भी उम्मीद तो रखी जाती है ना भाई। अभी तो आगे चलकर समझेंगे ज़रूर, उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक़ है, नहीं तो सोचेंगे अरे भाई हमने तो बहुत किया, कोई सुनता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है, ऐसा ये क्या कहलाएगा? ये थक गए कहलाएगा। हाँ, थकना नहीं है, भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो ज़रूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाइए। ऐसा नहीं कि कोई ने गड़बड़ कर दिया तो उसकी निंदा ग्लानि करने लग गए, सबको बताने लग गए, नहीं भाई, उनको भी विजिटिंग रूम में बिठाओ। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि चले जाओ, नहीं, बिठाओ, ज़रूर पूछेंगे भाई इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। तो स्मृति तो रहती है ना भाई कि माया ने हरा दिया। भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती है। वहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पता ही नहीं रहता है? भाई तीर्थ करने जाएंगे तब तक विषय विकारों से बचे रहेंगे, वहाँ से लौट के आए तो फिर गए विकार में, तो वहाँ तो पता ही नहीं रहता कि माया हमको हरा रही है कि हम जीत रहे हैं। ये हार जीत का खेल तो प्यारे बाबा ही अच्छे से समझाते हैं। हाँ, भक्ति में तो पता ही नहीं रहता भाई। यह नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बगैर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते, इसलिए ब्राह्मण बनना अर्थात ब्रह्मा के समान आचरण धारण करना। हाँ, बाबा कहते हैं क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते नहीं। यह सब बातें अभी तुम समझते हो। बाबा किसकी बात कर रहे हैं? हाँ भाई, कोई कन्वर्ट होके चला गया वो अलग बात है, किसी के मोह में फंस के वहाँ जन्म ले लिया, लेकिन फिर वापस वो वहाँ से निकल ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन कोई कोई होता है, बहुत कम। बाबा कहते हैं तुम जानते हो अल्फ को याद करना है, अल्फ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अल्फ का इशारा करते हैं ना ऊपर की ओर, अल्फ को एक भी कहा जाता है कि एक ही भगवान है, बाकी तो सब बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं। हाँ, हम तो बादशाही करते हैं। ज्ञान भी देते हैं बाबा, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए भाई कि अभी प्यारा बाबा मिला, इतने 1000 साल बाद बाबा मिला। सबसे ज़्यादा खुशी बाबा से मिलने की होनी चाहिए। हाँ, फिर और कोई खुशी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि भाई अपने को खुश करने के लिए अरे यार थोड़ा मूड ख़राब है, चलो चुटकुला सुनते हैं, अरे यार चलो कोई पिक्चर देख लेते हैं, ऐसा फिर बुद्धि भटकेगी। अगर बाबा को पाने की खुशी सदा नहीं रहेगी तो फिर खुशी पाने के लिए दुनिया में बहाने ढूंढते रहेंगे।
देखो, आप गौर करो, बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं। क्या हम उतनी सेवा और लोगों की करते हैं जितनी बाबा मुरली चलाकर कितनी मेहनत करते हैं। रोज 4 पेज की मुरली, भाई ये तो छोटे अक्षर में छपे हैं, नहीं तो ये मुरली तो 10 पेज की बन जावे। छोटे अक्षर छपे इसलिए 4 पेज की मुरली है। तो बाबा कितनी मेहनत करते हैं नीचे धरती पर आकर, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। और फिर बाबा खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते नहीं है। सोचो, बाबा पतित दुनिया में आते हैं। कितने प्यारे बाबा, पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं है, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। देखो हम कितने स्वार्थी। ओ बाबा, हमको तो ज्ञान ही नहीं रहता है कि ऐसे ऐसे बाबा हमको पढ़ाकर ऐसा ऐसा बनाए हैं, बस अपने राजपाट में लग जाते हैं। बाबा कहते हैं भाई पावन दुनिया में आकर हम करेंगे क्या है? हमको तो बच्चों को संभालना है। देखो बाबा, तो बाबा कहते हैं देखो, उनका नाम ही है पतित पावन, तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और शालिग्राम बच्चों को कहा जाता है। उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, क्योंकि उनके तन में बाबा आया तो उनको भी बाबा कहने लगते हैं। भाई प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत है, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं है। ब्रह्मा के बारे में कहीं कोई हिस्ट्री नहीं बनी हुई है। भाई ब्रह्मा किसका बच्चा है ये भी किसी को मालूम नहीं है। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया है। भाई यह तो शरीरधारी है ना। बाबा कहते हैं ईश्वर की औलाद तो सब आत्माएं हैं, सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना ही है। यह तो परंपरा से चला आता है, अनादि, अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं है। ये ड्रामा चलता ही रहता है, इसका कहीं कोई अंत नहीं है। इसलिए लोगों ने कह दिया बेअंत। मनुष्य सुनते हैं कि भाई एंड होता है तो फिर मूझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे, अरे तो विनाश हो जाएगा फिर क्या करेंगे। अभी हम तो समझ गए तो विनाश होगा तो हमें मालूम रहेगा, अरे भाई हम तो धरती पर फिर आएंगे क्योंकि हम आत्मा हैं, हम मरते नहीं हैं भाई। हाँ, लोग कहते हैं फलानी जगह इतने लोग मर गए, तो मैं कहता हूँ मरे कहाँ, वो तो देहांत हुआ है भाई। वो व्यक्ति तो जीवित है लेकिन सारा देखो झूठ हो गया ना भाई। ये सारा झूठ समाचार हुआ। अगर ज्ञान है तो देखो हमें मालूम पड़ेगा कि ये समाचार तो झूठा हो गया। कहेंगे इतने सारे लोग मर गए, तो लोग मरते कहाँ है, वो तो देहांत होता है, देह नष्ट हो गई, वो तो जिंदा ही है ना भाई। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है। हाँ, तो सारा झूठ है ना भाई। बाप समझाते हैं यह अनादि है, कब बने हैं यह पूछने का नहीं रहता। हाँ, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि वहाँ जन्म कैसा होगा, वहाँ क्या होगा, ये सब नहीं चक्कर में पड़ना चाहिए। संपन्न बनाना चाहिए स्वयं को। सतयुग में क्या होगा कैसा होगा ये नहीं सोचना चाहिए। जो होगा आप सतयुग में जाओगे तो खुद ही देख लोगे भाई। यहाँ से उसका विचार मंथन करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। हाँ, बाबा कहता है पूरी प्रलय तो होती ही नहीं है। इसी दुनिया में सतयुग की स्थापना होनी है तो पूरी प्रलय कैसे होगी भाई, सोचने की बात है। पूरी प्रलय तो नहीं होती है। यह भी गपोड़ा लगा दिया है क्योंकि ज्ञान नहीं है ना बेचारों को, तो गपोड़ा लगा दिया है मनगढ़ंत कोई भी कहानी। और भाई कितने करोड़ सतयुग में उतरेंगे, कितने लाख उतरेंगे, ये सब की भी काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपके बाल बढ़ जाते हैं तो आप उन्हें काट के संवार लेते हो बस। ये थोड़ी गिनते बैठे रहते हो कि कितने बाल बढ़ गए हैं। खूबसूरत बनने के लिए आप क्या करते हो, उसको अच्छे से हैं विधिवत उसको काट के बराबर कर लेते हो। ये थोड़ी गिनते बैठे रहते हो कि कितने बाल बढ़े हैं। और खूब झाड़ झंखाड़ बेकार के पैदा हो जाते हैं तो उनको भी काट के अलग कर देते हो। ये थोड़ी गिनते बैठे रहते हो कि कितने पत्तों वाला झाड़ पैदा हुआ। तो फिर कौन से युग में कितने लोग उतरेंगे और क्या होगा, ये सब अज्ञानता को बढ़ाएगा। इसलिए इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ,
थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई, सतयुग में थोड़े हो जाते हैं। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर स्याही बना लो, सारी धरती कागज बना लो, सारे जंगलों को कलम बना लो, तो भी पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चक्री है ना भाई, चक्री कहाँ पूरी होगी, वो तो घूमती ही रहेगी। हाँ, कैसे पूरा नहीं होगा ये नहीं मालूम है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का एक चक्र है ना। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं सभी बच्चों को, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, फिर आज क्या क्या धारण करेंगे भाई? हाँ बाबा, रोज क्या धारण करना है वो भी बताते हैं। देखो आपको कितनी मेहनत से छुड़ाते हैं बाबा, लेकिन अभी आपको मेहनत करना है। बाबा तो मेहनत करने नहीं देता है, लेकिन आपको करना है भाई। हाँ, पहली पॉइंट, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। सदा ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, मतलब हमेशा ज्ञान के गीत गाते रहो, धारणा के गीत गाते रहो, भाईचारा बढ़ाने के गीत गाते रहो। गीत सुना था ना भाई, सब में हो सहयोग भावना, सबको सबसे प्यार। ऐसा गीत सुना था ना आपने, उसको सुनना पूरा। तो ऐसे गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। हाँ, बड़े शौक से सर्विस करेंगे तो जो काम शौक से किया जाता है उसमें थकान नहीं होती है। उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर, सदा सदा उल्लास में रहना है, खुशी के गीत गाना है, खुशी के गीत बनाना है, सब में खुशियाँ लुटाना है। हाँ, कल हमने गीत सुनाया था ना भाई, खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, मस्ती से अपना जन्मदिन मनाओ। हमने तो ये बाबा के सामने गीत गाया था, कितनी खुशी रहती है। एक बार हम आपको बताते हैं कि हम मंच पर नहीं गए थे, तो हमें मीठे मीठे वरिष्ठ भाई जो यज्ञ के पूरे अकाउंट को देखते थे, हमारे मीठे रमेश भाई जिन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया है, वो हमें जानते भी नहीं थे। हम बाबा की याद में एक किनारे खड़े थे, बाबा को कनखियों से देख रहे थे, बाबा दादी के तन में बैठकर हमें देख रहे थे। फिर धीरे से बाबा उड़ गए। तो जब बाबा चले गए तो हम बहुत एकदम सोचने लगे, बाबा फिर आप कब दादी के तन में आकर मिलोगे। ऐसा हम बाबा की याद में खड़े रहे। उसी समय रमेश भाई आए, बोले देखो ये बाबा ने आपके लिए टोली दी है। हम तो भैया उड़ गए एकदम। हमने कहा वाह, बाबा केवल हमें कनखियों से देख ही नहीं रहे थे, बल्कि रमेश भाई जी के द्वारा टोली भी भिजवाई बाबा ने। तो हम कितने खुश नसीब है, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, कितनी खुश नसीब है भाई। हम रोज बाबा का वरदान पाते हैं। तो देखो आज बाबा का वरदान आप भी ले लो, ले लो, ले लो शिव बाबा से वरदान। आपने वो गीत सुना होगा। हाँ, बाबा ने गरबा संगीत में वो गीत बनवाया था
कितने साल पहले वो गीत रिकॉर्ड हुआ था भाई, अहमदाबाद में जाकर। हाँ, ले लो ले लो, ले लो ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्मा ओ। ले लो शिव बाबा से सद्ज्ञान, ओ मीठी प्यारी आत्मा ओ। ऐसा गीत बना था भाई। बाबा देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती, ओ हो ओ हो। बाबा देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती, अमृत बेले उठना सीखो, जगा लो अपनी ज्योति। झूलो 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 अविनाशी झूले में, ओ लाडली आत्मा ओ। देखो ऐसा गीत बना था, आप सुनना भाई। हम तो मगन हो गए, तो जो याद आया तो गा लिए। अच्छा भाई, फिर वरदान। स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। हाँ, बहुत प्यारा वरदान। स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव। देखो बाबा क्या बोलते हैं, जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए स्नेह में समाये रहो। एक बार हमने बाबा के पास जाके मंच पर गीत गाया था कि स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। ऐसा गीत गाए थे मंच पर जाकर भाई, बाबा के सम्मुख गाए थे गीत। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है, मेहनत खत्म हो जाती है। जिसको वरदान मिल जाता है उसको मेहनत खत्म। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त है, वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति सागर जैसा निस्वार्थ निर्विकारी स्नेह रखो। हाँ, सर्व शक्तियाँ सदा साथ है तो विजय हुई पड़ी है। फिर सोचने की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। नहीं, हमको तो सतयुग की बादशाही मिलने वाली है। इस नशे में रहोगे तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं, जिन्हें स्मृति रहती कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, वह कभी भी किसी भी बात से विचलित नहीं हो सकते। हाँ, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। हाँ भाई, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो आत्मा के लिए आंधी तूफान कौन है? आत्मा के लिए आंधी तूफान है विषय वासना। हाँ, उसे कभी नहीं रोक सकती विषय वासना, चाहे कोई भी सरकमस्टांस आ जाए। हाँ, कैसा भी वातावरण आ जाए, वो मोह के जाल से निकला हुआ रहेगा, वो मोहन बना हुआ रहेगा। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब है। हाँ भाई, संतुष्टता क्यों खत्म होगी भाई? इतना बड़ा बाबा मिला हमको, इतने सतयुग के राजमहल मिले हमको, इतना ऊंचा पद मिला हमको, तो फिर संतुष्टता नहीं रहेगी। अब इतना मिलने के बाद भी यदि संतुष्टता नहीं है, इसका मतलब ज्ञान को पूरा समझा नहीं है। अच्छा भाई,
ओम शांति, ओम शांति। भाई सुबह की सैर गॉड के साथ करना, डॉग के साथ नहीं। लोग जो है सुबह की सैर डॉग के साथ करते हैं, तो जिसका संग उसका रंग लग जाता है। इसलिए सुबह की सैर गॉड के साथ करना, गार्डन में जाना, बाबा की याद में रहना। अच्छा भाई, ओम शांति।